नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षांतु में, जहां गणित बनता है बहुत ही आसान और मज़ेदार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफ़र एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर। ये संख्याएं स्टार्ट होती है कहाँ से? तो सबसे पहला स्टेप है समझने के लिए प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या से ये स्टार्ट होता है। कौन? वास्तविक संख्या। प्राकृत संख्या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में एन के द्वारा भी सूचित करते हैं, यानी कि वे संख्या जिसे हम गिनती के रूप में उपयोग करते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में हम इसे देखते हैं तो होता है 1, 2, 3, 4, 5। गिनती के संख्या है, इसे हम इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक गिनते जाएंगे तो उसे हम कहेंगे प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के जो भी ग्रुप है, जो भी समुच्चय है, अगर हम इसमें जीरो ऐड कर देंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसको हम बढ़ाते जाएंगे अनंत तक, तो इस संख्या को हम कह देते हैं मिला करके पूर्ण संख्या। यानी कि ये हमारा संख्या बन जाता है, जो संख्याओं का समूह बना वो हो जाता है पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में हम होल नंबर के नाम से जानते हैं। होल नंबर। होल नंबर के नाम से जानते हैं और इसे W के द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और संख्या का समुच्चय प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, जिसे इंटीजर यानी जड़ के द्वारा सूचित किया जाता है। और ये क्या होता है? जब हम इन संख्याओं में यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसको अनंत तक हम बढ़ाते हैं और इसे में हम जब माइनस ऐड कर देते हैं, माइनस का 1, -2, -3, -4, -5, यानी इसे भी हम दोनों ओर अनंत तक बढ़ाते जाएं यानी इनफाइनाइट तक बढ़ाते जाएं तो ये पूरे संख्या जो बनेगा, इस संख्या के समुच्चय को हम कह देते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का अर्थ होता है पूरा पूरा अंक, है ना। इसे हम डेसिमल के रूप में नहीं लिख सकते, इसे ही कहा जाता है पूर्णांक। अब यहाँ पर हमने 3 संख्या को समझा। पहला समझा प्राकृत संख्या, दूसरा समझा पूर्ण संख्या, तीसरा समझा पूर्णांक संख्या। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पूर्णांक जो प्राकृतिक संख्या, जो नेचुरल नंबर है, जो पूर्ण संख्या है जिसे हम होल नंबर कहते हैं, इसे ही मिला करके हम पूरे को क्या कह देते हैं? पूर्णांक कह देते हैं। कब? जब इसमें हम माइनस ऐड कर देते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और संख्या प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं क्या? उसका नाम हो जाता है प्रमेय संख्या। उसका नाम हो जाता है प्रमेय संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में रैशनल नंबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वे संख्या होते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। यानी जहाँ Q जो है डिनोमिनेटर जो होगा, जहाँ डिनोमिनेटर होगा वो जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी ऐसे कोई भी संख्या लिखें जिसे हम P/Q यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसके जो डिनोमिनेटर होगा यानी हर होगा उसमें 0 नहीं आना चाहिए, शून्य नहीं आना चाहिए। वैसी संख्याओं को हम कह देते हैं प्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में हम अगर देखते हैं तो वो संख्या सब कौन हो जाता है? जैसे हमने लिखा 0। जैसे देखो यहाँ पर 0 है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/2 लिख सकते हैं, फिर भी इसका वैल्यू 0 ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो 0 भी एक क्या होता है? प्रमेय संख्या ही होता है। और जितने भी ये पूर्णांक हमने देखे हैं
जीरो से माइनस की ओर और जीरो से प्लस की ओर, सभी को हम एक रूप से कह सकते हैं सारे के सारे परमेय संख्या है, क्योंकि हमने माइनस को -5 को -5/1 भी लिख सकते हैं। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसका वैल्यू -5 ही रहेगा। यानी कि इसे हम भिन्न के रूप में p/q के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में शून्य नहीं है, इसीलिए पूर्णांक भी क्या है, परमेय संख्या ही है। तो जितने भी ये हमने देखा अभी तक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक, वो सारे के सारे परमेय संख्या हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे संख्या हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे 2/5 है ना, 3/4, या कुछ ऐसे नंबर जिसे हम डेसिमल के रूप में लिख लेते हैं। डेसिमल के रूप में हमने जो भी कुछ संख्या लिखा, ये सारे के संख्या जो हो जाते हैं वो परमेय संख्या कहलाते हैं। आपको आशा है कि आपको यहाँ तक परमेय संख्या तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की ओर। तो अगला कदम है हम लोगों का, वो संख्या है, उस संख्या का नाम है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जिसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। जिसे कहते हैं क्या, इरेशनल नंबर। यानी कि वैसी संख्या न तो वो प्राकृत है, न तो पूर्ण है, न ही पूर्णांक है, न ही प्रमेय है। तो वो कौन सी संख्या है, तो वैसी संख्या जिसे क्या किया जा सकता है, न तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और जिसके डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं हो, यानी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ q = 0 हो, नहीं हो, यानी कि q जो हो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ऐसे संख्या में होता है कुछ वैसे संख्या, जैसे देखो ये √2 है, इसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। √3 है, इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। कुल मिलाकर ये जो √2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, इन संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, इसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर होते हैं, अगर प्राइम नंबर पर हम रूट लगा देते हैं तो वो बन जाता है हमारा इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। जो भी हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, जो भी प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर पर अगर हम रूट लगा देंगे तो हमारे प्राप्त होगा जो संख्या, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। अब बात आती है फाइनली वास्तविक संख्या की, रियल नंबर की। और रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर वो संख्या होता है जहाँ पर हम परमेय और अपरमेय यानी रेशनल और रेशनल संख्याओं का जो समुच्चय होता है, उसे ही हम कह देते हैं वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अर्थात प्रमेय संख्या हम अगर लिखेंगे तो कहेंगे प्रमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अप्रमेय संख्याओं के समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है ग्रुप। समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। कुल मिलाकर के ये हुआ कि अभी तक जो संख्या हमने देखा था वो सबसे पहले था प्राकृत संख्या, उसके बाद आया इसमें हम जीरो ऐड कर दिए तो बन गया हमारा पूर्ण संख्या, जब इसमें हम माइनस ऐड कर दिए तो बन गया पूर्णांक, और जब इस पूर्णांक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को हम एक साथ कह सकते हैं प्रमेय संख्या। जब इसमें हम कुछ ऐसी संख्या जो डेसिमल में है उस सब को भी हम क्या कह देते हैं
प्रमेय संख्या कह देते हैं। उसके बाद जो भी संख्या बचा, यानी जो हमारा क्या बचता था, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर बचता था, उस पर हम लगा देते थे क्या, रूट लगा देते थे, तो बन जाता था हमारा अप्रमेय संख्या। इसमें होता है एक मान और होता है पाई। क्या होता है, पाई। पाई भी क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। तो ये सब सारे क्या है, अप्रमेय संख्याएं हैं। तो जो भी प्रमेय संख्या बना, अप्रमेय संख्या बना, सारे को हम कह देंगे वास्तविक संख्या। यानी कुल मिलाकर हमारे पास जितने भी प्रकार की संख्याएं होंगी, सारे के सारे संख्याएं वास्तविक संख्या यानी कि क्या होगा, रियल नंबर होगा। यानी क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वास्तविक संख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार नए ज्ञानवर्धक टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।